अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी और सी चीज़ें मैं आप लोगों को ऐड कर देता हूँ गोल्ड के बारे में, ताकि आप लोगों की माइंड जो है ना वो और भी क्लियर हो जाए। आप लोगों को मैंने कहा था सपोर्ट इस एरिया को कहते हैं कि एक बार जब मार्केट रिजेक्ट होता है, दूसरी बार मतलब एक एरिया होता है जिससे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा होता है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। मार्केट मज़ीद नीचे नहीं आना चाहता तो सपोर्ट पे हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। और ये भी बताया था साथ में कि मार्केट जो है ना जब एक बार आए, दूसरी बार आए और तीसरी बार जब आएगा तो तभी हमने ट्रेड लेना होगा। लेकिन गोल्ड में ये होता है कि जो है ना तीसरी बार मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना होगा तो तभी लेना होगा। लेकिन गोल्ड में ये होता है कि गोल्ड जो है ना हमेशा कंफर्मेशन का वेट नहीं करता, सीधा निकल जाता है। यहाँ पर आया, दूसरी बार आया और तीसरी बार जब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आया ना, तो सीधा उसी कैंडल के साथ 1 आवर की कैंडल जो थी उसके साथ सीधा जो है ना ऊपर निकल गया। तो फिर तो ट्रेड एंट्री बन ही नहीं रही थी, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमेशा सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर तो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड तो इतना नहीं बनता ना। तो गोल्ड में आप लोग जो है ना ये भी कर सकते हैं कि सीधा जो है ना जब यहाँ पर आ जाता है तो आपने सिंपल क्या करना होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 1 आवर का 15 मिनट टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम आप लोग दिखाता हूँ। लोअर टाइम फ्रेम पे आप लोग आ गए तो ये हमारे पास वही एरिया है, वही 1 आवर की कैंडल जो सीधा रिजेक्ट हो गई थी, तो विदाउट कन्फर्मेशन। तो आप लोग जो है ना इस पे यहाँ पे जो है ना आप लोग जब ये वाली कैंडल बन गई, रेड कैंडल ये यहाँ पर बन गई ना, तो आप लोगों ने सीधा क्या किया, यहाँ पर जब ये वाली कैंडल दोबारा आई तो सीधा आपका यहाँ से एंट्री बनना था। मतलब विदाउट वेटिंग फॉर एनी कन्फर्मेशन आप लोग जो है ना सीधा गोल्ड पे एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ तक जो है ना आपका सीधा टीपी हिट हो गया। मेरा जो 60 पिप्स एसएल होते हैं और 60 पिप्स टीपी होते हैं ना, तो वर्क भी इस तरह से करते हैं कि मैं प्रॉपर वेट करता हूँ उस एरिया का कि जहाँ से मार्केट प्रॉपर रिजेक्ट हो, मतलब सपोर्ट का प्रॉपर वेट करना होता है। तो उसके बाद जो है ना आप लोग विदाउट कंफर्मेशन मार्केट जो है ना सीधा भी निकल सकता है और आप लोग ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है ना, गोल्ड में अक्सर यही होता है और मैं भी इस तरीके को जो है ना ज़्यादातर इस पर ट्रेड लेता हूँ कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरा वेट करता हूँ इस एरिया तक। इसके बीच में जो ना मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा, मैं प्रॉपर इसका वेट करूँगा और यहाँ पर देखूँगा कि मार्केट क्या रिजेक्शन करता है, रिएक्शन क्या करता है। तो उसके बाद जो है ना मैं इस पर ट्रेड लूँगा और सीधा जो है ना मार्केट यहाँ से निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है ना, एक मिनट, इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम ये है। इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम देखिए आप लोग, सीधा जो है ना यहाँ पे ये देखिए आप लोग, बिल्कुल ये जो कैंडल बनी है ना यहाँ से सीधा रिजेक्ट हुआ। मतलब कि ये 2 कैंडल जब बनी और इसके बाद जब रेड कैंडल बनी वो भी ऊपर क्लोज हुई उसकी, और उसके बाद जो है ना इसी कैंडल पे आपका सीधा ट्रेड एंट्री बन रहा था। ठीक है ना, ये देखिए आप लोग, सीधा इसी लेवल से आपकी एंट्री बन रही थी और यहाँ तक जो है मार्केट सीधा गया। तो इस तरह जो है ना आप लोग जब 1 आवर टाइम फ्रेम हो और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, तो 1 आवर की सपोर्ट को आप इस तरह जो है ना अपने लिए आसान बना सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल ये है कि आपने सपोर्ट पे प्रॉपर वेट करना होगा मार्केट का, कि मार्केट जो है ना प्रॉपर सपोर्ट पे आए। और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करना होगा और उस पर जो है ना आपने ट्रेड लगानी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ट्रेड आप लोगों को नहीं लेना चाहिए यहाँ पे, या ऊपर से कभी ट्रेड लगाए, ये चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन मार्केट को मिली है और आपको भी इस लेवल का ही वेट करना चाहिए। ठीक है ना, यही एग्जांपल था, वही जो मैंने आपको बताया यही था बिल्कुल ये वाला। देखिए आप लोग, यहाँ पर मार्केट आया है ना, इसको देखिए यहाँ पर आया सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, वही जो 1 आवर टाइम फ्रेम था, और वही जो रिजेक्शन है वो भी यही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यही एक बार जब ये कैंडल ऊपर बन गई तो दूसरी कैंडल भी तो यहाँ तक आई है ना, तो यहाँ से जो है ना आपकी एंट्री बन रही थी और सीधा जो है ना यहाँ तक मार्केट गया। तो इस तरह सेल के लिए भी यही है कि सेल का भी आप लोगों ने इस तरह हैंडल करना होगा कि मार्केट जो है ना जब प्रॉपर सपोर्ट पे आए, ये वही है। देखिए आप लोग, मैंने एग्जांपल भी मेंशन किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आए सीधा आप लोगों ने ट्रेड एंट्री की। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ सपोर्ट के लिए, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को देखिए। ठीक है ना, इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, एक बार आया तो दूसरी बार मार्केट जो है ना यहाँ पर आया, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर एंट्री नहीं बन रहा था, आप लोगों का सिंपल यहाँ से एंट्री बन रहा था। ये दूसरी
जो है ना दूसरी बार जब आया तो यहाँ पर जो है ना हम ट्रेड एंट्री कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक और लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, इसको हम प्राइस रिपीट हिस्ट्री बोलते हैं। तो तीसरी बार फॉर एग्जांपल यहाँ पर आया, आप लोगों ने सीधा बाय एंट्री की, तो यहाँ पर जो है ना प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो है ना स्टेबल भी हुआ प्रॉपर, उसके बाद ही जो है ना सीधा ऊपर गया। तो कभी कभी ये भी हो जाता है और कभी कभी जो मैंने पहला एग्जांपल दिया वो भी हो सकता है। तो आप लोगों ने दोनों तरफ से देखना होगा कि आप लोग ट्रेड कैसे हैंडल करते हैं और मार्केट को कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब तक आप जो है ना जो मेरा स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से अगर आप लोग ट्रेड लगाते हैं तो उसमें तो वैसे भी ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड ले लिया और जो ये आपका ट्रेड 20 पिप्स या 10 पिप्स प्रॉफिट में जाते हैं, सीधा एसएल टू ब्रेक इवन लगाते हैं और उसे होल्ड कर देते हैं। लेकिन वो भी तब वर्क करेगा जब आप प्रॉपर वेट करेंगे, बिल्कुल बीच में से एंट्री नहीं करेंगे, प्रॉपर इस लेवल का वेट करेंगे मुकम्मल बॉटम से लेके, तभी जो है ना आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो वर्क करेगा। वरना अगर बीच में आप लेंगे तो आपका जो है ना वही एसएल जो आपने ब्रेक इवन पे लगाया होगा तो वो कभी कभी जो है ना क्या होगा कि आपका ट्रेड ब्रेक इवन पे क्लोज होगा, कभी स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा।